सब अपनी बात बोलो। आज सबका दिन है, हाँ सबका दिन है। सब सुरक्षा कवच के लिए रेडी है ना? आते ही मिल गया, आते ही मिल गया। हाँ है ना, हायर पर्पस ऑफ लिविंग के लिए। हाँ माइक लो बेटा, फिर वो सुन नहीं पाते। स्टेबिलिटी इन स्पाइट ऑफ एवरी ऑड्स। हाँ, ब्रिंगिंग स्टेबिलिटी इन स्पाइट ऑफ एवरी ऑड्स एंड नॉट अ जोक। हाँ, कोई ऑड्स कम नहीं है। जिस प्यारी बंदी जो बात कर रही है, जीवन में ऑड्स कम नहीं है, पर ऐसा बोलना और इतनी मुस्कुराहट से। No, Didi, that stability, we love that in spite of every odds, and this is only because of you. So शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हाँ, बिकॉज ऑफ द ज्ञान सन, सच्ची बात है, शुक्र। हाँ बोलो, शाबाश। हाँ, कमल को बात करनी। Hariom Didi. हरिओम संत। It looks like we are living in heaven with such lovely Guru around, with the lovely Vani. I'll speak for myself, like you always say, apni baat karo. With your lovely Vani, आपकी पवित्र मीठी वाणी से हम ये सीखे हैं कि I used to get scared, like I told you earlier, and I don't get scared. I don't bother what people talk, लोग क्या कहेंगे, और I stop judging people. Really, I have. And I talk a bit less, लेकिन आज थोड़ा मैसेज पूरा करूँगी मैं. I want to talk to you. Thank you, दीदी. अभी ये है कि your Vani is so transparent and so crystal clear कि I like it. You know, for one word, you will give 5 words meaning, and it is so nice. It really gets into the head, and it's for the benefit of everybody. आप सबकी सोचते हो दीदी. You make sure that everybody gets the Vani into their mind. और बाकी रही एक बात, patience. I am learning to, trying to be patient, but when I see that after the Vani, when you say, हाँ संतो समय हो गया, अब आप बात करो. Nobody likes the statement. So every yogi who can talk, you give them a chance. एक योगी ने बात किया, दूसरे योगी ने बात किया, समय तो चलता जा रहा है. अब जब समय होता भी है, अगर कोई योगी कहता है कि मैं मुझे बात करनी है या भजन गाना है, आपके मुंह पे इतनी मुस्कुराहट, एंड सो कामली एंड पेशेंटली यू टेल देम, हाँ योगी. सो keeping that scene in mind, no, I am trying to come to be patient. I have to be patient because I am disciplined, and वक्त से मैं बहुत डरती हूँ. So I try to be disciplined, but patience also is left. So now I'm sure you will put your grace upon me. Sure, and just 2 lines, दीदी. अपने जीवन को स्वर्ग बनाओ, दीदी की मीठी वाणी रोज अपनाओ, मन को ज्ञान से भरो सत्संग द्वारा, क्योंकि जीवन में कभी न मिलेंगे दीदी जैसे गुरु दोबारा. दीदी जैसे दोबारा मिलेगा कभी नहीं गुरु हमारा. Thank you so much, Didi. We love you. And having been connected with you, there's no looking back in my life, no looking back. And I would thank Ahuja Bhaiya for introducing me to Didi. Ahuja Bhaiya, thank you very much for bringing me into Hariom. Ahuja Bhaiya. Bihari Bhaiya, kahan hai aap? Please stand, let everybody see you. Thank you for bringing me here. Thank you so much, Didi. Love you. हाँ संत, हरिओम. प्रणाम दीदी. हरिओम संत. दीदी बस मैं तो बोलती हूँ गुरु की शरण में आ जाओ, डिवाइन एनर्जी हमारे साथ साथ चलती है दीदी. आपकी एनर्जी, थैंक यू सो मच दीदी. वेरी नाइस. आई हैव एक्सपीरियंस, हर दम मैंने एक्सपीरियंस किया है कि आपकी दिव्य एनर्जी, आप बोलते हो ना कि इनविजिबल हैंड ऑलवेज देयर दीदी. थैंक यू सो मच दीदी. वेरी नाइस, वेरी नाइस. कितने छोटे हरिओम. बड़े हैं ना. प्रणाम दीदी माँ. कहाँ पे हो? हाँ यहाँ पे. आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन. हाँ संत. हमें एक चीज़ बताई दीजिए कि कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सब होए, 7 लोक 3 लोक सब ब्रह्मण में गुरु से बड़ा न कोई.
और दीदी सच में आप जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। ये हमारे इतने बड़े भाग्य है कि इतनी सुंदर, इतनी गंगा की तरफ फ्लो जो वाणी हो रही है, सुन के कि अगर हमसे कोई गलतियां हो रही है तो उसके लिए मैं आपसे दिल से बार बार माफ़ी चाहती हूँ। और इतने शुक्राना, इतने शुक्राना, इतने शुक्राना कि पता नहीं कितने जन्म भी कम पड़ जाए दीदी। बहुत सुंदर संत, बस आपका हक है, सब आपकी कृपा, आप स्वयं अपने ऊपर करते हो। जब जब हम इस गंगा में नहाने के लिए हम स्वयं प्रकट होते हैं तो हम अपनी कृपा खुद कर रहे हैं ना। तो आप जैसा ना कोई था, ना कोई कभी होगा। हरिओम दीदी। हरिओम संत। दीदी आपने हमारे में वो दिव्य ऊर्जा तो एक्टिवेट कर ही दी है दीदी, बस हमें ही अपने मन के आलस्य को छोड़ना है। हाँ। और आपके बताए रास्ते पे चल पड़े हैं दीदी, आपका साथ है तो कोई तरह का डाउट ही नहीं है मन में। बस यही आज आपके लिए, और जो सच्चा शुक्राना हम करेंगे ना दीदी, इसी रास्ते पे चल के कर पाएंगे। हाँ करेक्ट, जो इस रास्ते पे चला तो शुक्राना करना नहीं है मुख से, तो हाँ जी। शुक्राना ही है ना। थैंक यू दीदी, शाबाश, थैंक यू। शाबाश। लव यू माँ। लव यू सन। माँ इधर। किधर? माँ इधर। वो बोलती है इधर, मैं बोलती हूँ किधर। हाँ माँ थैंक यू सो मच माँ, प्यारा। रीबॉर्न करने के लिए, नया जन्म के लिए बहुत शुक्रिया। और प्रेम की सही भाषा मतलब आपने सिखाया। अभी तक मैं स्वार्थ को ही प्रेम समझती थी, पर नहीं माँ, प्रेम की भाषा ही दूसरी है। थैंक यू सो मच माँ। प्लीज़ माँ ऐसे ही हमेशा साथ रहना, हमेशा। हाँ संत, हर एक चीज़ के लिए बहुत शुक्रिया माँ। लव यू। हाँ बोलो। हरिओम, हरिओम संगीता, बोलो रचा। Today on this auspicious day, just want to say that body, mind and soul is full of gratitude that you have come into our lives, like a beacon of light into our dark lives. Thank you Di, thank you so much. हाँ बोलो, हाथ खड़ा। हरिओम माँ। हरिओम संत। माँ मैं शालिनी कैथल से। हाँ अरे वाह, आपका स्वागत है शालिनी। हमारे कैथल के योगी खड़े हो जाओ। कहाँ? हाँ सब खड़े हो जाओ। इनके लिए सब ताली बजाएंगे, देखो शाबाश। इतने दूर से आना देखो, और डायरेक्ट भी नहीं है, फ्लाइट पकड़ो, पहले तो पता नहीं कितना कितना जाना। हाँ सारे फूल तो आप ही के लिए है। हाँ नहीं देखो, चेन्नई में ही हो। तो कपड़ों से ही फेरी बनते हैं क्या? है ना। शाबाश, अभी तो आप लोग बहुत आगे जाओगे, बहुत आगे जाओगे। शाबाश। ये बहुत बड़ी बात है। देखो गुरु के आगे, संगत के आगे ऐसी बात बोलना कि अब कुछ भी नहीं है, बहुत बड़ी बात है। शाबाश। क्योंकि आपने अंदर में कहीं ना कहीं अंदर में अपनी बात से उनको मुक्त किया। हाँ, जैसे ही अंदर में भाव आया कि जाना है, ऑटोमेटिकली सब चीजें ऐसे सेटल डाउन होगी कि मालूम ही नहीं लगा। हाँ। ऐसे बच्चा भी सेटल, इन-लॉज भी सेटल, ठीक है तुम जाओ, जाओ। मन में खाली पुकार हुए, भाव हुए, सब रास्ता बनता है। शाबाश। इससे आगे कोई और रास्ता नहीं है। कैथल के सारे योगियों की तरफ से शुक्राना। आपके चरण पकड़ के सबने कहा है कि गुरु को
गुरु पूर्णिमा के दिन शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हाँ। बस हम सबको पकड़े रहना माँ, हाँ। सबकी तरफ से। ठीक है, सब कहते हैं कि नॉट के पूरे सब नॉट के लोगों को तेरा बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद। शुक्राना। हरिओम। हरिओम। हाँ बोलो शाना। माँ मुझे कुछ लाइनें बोलनी है जो आपके मेरे जीवन में आने के बाद सब कुछ इन लाइनों में ही है। अच्छा। आप हो ज्ञान का अथाह सागर माँ, जिसको छूने से संवरा जीवन मेरा माँ। मेरे जीवन तो बंजर भूमि सा था, जिस पर खिलाया उपवन आपने माँ। मेरे जैसे लाखों आपके माँ, मुझको तो आपका ही सहारा माँ। आपने मुझे अपने आंचल में छिपाया, जैसे बादलों में छिपा किरण माँ। हरिओम माँ। किसी को जमाने की दौलत मिली, किसी को जहाँ की हुकूमत मिली। कुर्बान जाऊं अपनी किस्मत पर, मुझे अपनी गुरु माँ की चौखट मिली। माँ ये लाइनें मेरे मन से मैंने खुद लिखी हैं आपके लिए। हरिओम माँ। हरिओम। हरिओम। हाँ बोलो बोलो। हाँ हरिओम दीदी। हरिओम। वाणी और शुभा दीदी मेरे गुरु हैं। आज मैं मेरे गुरु के बारे में, मेरे अनुभव के बारे में और मेरे निश्चय के बारे में दो बात आपके सामने रखूंगा दीदी। दीदी मेरा ऐसा स्वभाव था या अभी भी है, समझता हूँ, कोई गलती करके आए तो माफ़ी नहीं है मेरे पास, नहीं था। इंक्लूडिंग माय बच्चे अगर गिर के आए 2 मार पड़नी है उनको, और रो के आए तो 4। बाद में पूछना है, बाद में उसका मरम्मत होगा, बाद में रीजन पूछा जाता था। तो ऐसे सिचुएशन में मतलब क्योंकि बड़ा था, सब घर में सबसे बड़ा भाई, 10-12 बहनें, जॉइंट फैमिली में। अभी जॉब भी ऐसा ही मिला है। तो ऐसे सिचुएशन से मैं था, तो आप प्रभा के द्वारा निशा जी मिले, निशा जी से द्वारा आप मिले। तो अभी बैठ के मैं सोचते रहता हूँ तो बहुत सारे चेंजेस आए थे। तो जब ऐसे सिचुएशन में आप हर वाणी में बोलते हो, बना कुछ भी नहीं, सब एक ही है, तू ही है, ओकेनेस में आजा, फ्लो में बहो। और क्या बोलूं दीदी, बस कुछ भी नहीं है, सबको अल्लाह ही अल्लाह है, सब ऐसे बहुत बोलते रहते हो। बोलते हो कि बच्चे आपका कहाँ से बने हैं, आपके बच्चा कैसे, आप जस्ट बिकॉज यू हैव गिवन बर्थ टू देम, आपके बच्चे कैसे हो गए, उसकी एक उंगली बना के दिखाओ या उसके नाखून बना के दिखाओ। इतना सब बोलने के बाद भी हम आपके पास आते हैं दीदी, वापस वही लेके आते हैं, मेरे बच्चे को प्रॉब्लम है या जॉब है, एजुकेशन है, फिर भी आप इतना प्यार से समझाते हो, बोलते हो अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो ऐसे भी बहुत ज़्यादा गलतियाँ की है, ये तो प्रोसेस है, धीरे धीरे बनते बनते बनेगा। इतना प्यार से समझाते हो, तो सब कुछ मालूम होके भी इतने भूल होके बैठते हो आप दीदी। तो ऐसे दीदी के चरणों में कोटेश्वर प्रणाम दीदी। और दीदी जैसे अभी हमारे पास सिक्योरिटी गार्ड रहता है, तो 8 घंटे का ड्यूटी करके चला जाता है। बॉडीगार्ड अगर आप पर्सनल बॉडीगार्ड भी रखो ना, वो दरवाजे तक की सीमित है। और आप ऐसे गार्ड हो दीदी, सिर्फ बॉडी के नहीं, मन के भी गार्ड हो और वचनों के भी गार्ड हो। इतनी बार ऐसा लगता है शब्द आते आते रुक जाते हैं, शब्द आगे बात भी चल जाती है और ध्यान भी चला जाता है, मतलब वी फॉरगेट व्हाट इज द इंस्टेंस। ऐसे बहुत बार हुआ, एक बार नहीं दीदी। और दीदी ऐसे बोलते हैं कि अंधेरे में साया भी साथ छोड़ देता है, बट दीदी आप नींद में भी साथ नहीं छोड़ते हो दीदी। सच बताता हूँ कि नींद में भी सपने, बुरे सपने आने बंद हो गए दीदी। क्या तो मतलब कुछ बुरा लगता ही नहीं है, कुछ डर भी नहीं लगता है। तो ऐसे मेरे गुरु को कोटेश्वर प्रणाम दीदी। और दीदी क्या बोलूं आपको कि क्या कहूँ कौन सी दौलत है गुरु, मेरा जीवन मेरी दुनिया मेरी जन्नत है गुरु। दीदी मैं
बस आपसे इतना यही चाहता हूँ दीदी कि मेरी ये छोटी सी समझ, छोटी सी मन को आप इतना समझ दो कि आपकी हर वाणी का एक एक शब्द मेरे 3.5 करोड़ रोम में एक एक शब्द बस जाए दीदी, और कि ऐसा हो कि मेरी हर सांस में वाह सही वाह निकले दीदी। और दीदी आपका और आपके वाणी का साथ तब तक हो जब तक वाणी की जरूरत ना पड़े और आप भी ना रहो, ओम शब्द भी मुझे डिस्टर्बेंस लगे, मैं ना रहूं, बस जो है सो है, वो अवस्था तक आपका साथ चाहिए दीदी। हरिओम दीदी। हरिओम सर। गुरु गोविंदो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियो बताए। दीदी सत्संग में आने से मन इतना हल्का होता है कि बस, और मन बहुत शांत रहता है दीदी। हाँ। और बहुत चमत्कार ही चमत्कार हो रही दीदी सत्संग में आने को, है ना। अब दीदी आपने मेरे को तो मुस्कुराना ही सिखा दिया। सच्ची, वो शक्ल की फोटो मुझे नहीं थी, मुस्कुरा गलती से भी नहीं मुस्कुरा, और अभी देखो मुस्कुराहट नहीं रुकती है। सबसे बड़ा चमत्कार सगरी बदल गई। हाँ दीदी बहुत बदल गई मैं। और जब भी सत्संग होता है तो बस घर से यही बोलते तू सत्संग में चल, और मेरे कहीं जाने की इच्छा भी नहीं होती बस। और कभी मेरे को मना भी नहीं करते, बोले जाओ सत्संग में जाओ। उनकी ऐसी जरूरत संत आपको है, कहाँ है आप? संत आए हैं कहीं तो भी है, आए हैं पीछे हैं, कहाँ पे? अंदर घुस गए। अंदर गए। अच्छा, वेरी नाइस, शाबाश। हाँ हरिओम दीदी। हरिओम सर। It's so nice to see the emotional outbursts from everybody. But I have a practical question. Now, this is relevant to everybody here. Let it be a lady or a child or a business person or a professional. Everybody at some point, or rather I would say every day, at every point, they are at a crossroads. Right? They have to take decisions. Let it be what to study, what not to study, or कितना नमक डालना, कितना नमक नहीं डालना, या कोई बिजनेस डिसीजन लेना, या प्रोफेशनल डिसीजन लेना, किससे मिलना नहीं मिलना. I mean, at every point there is a decision to be made. Correct. How do we make better decisions? Beautiful. Such lovely questions you come up with, na Arvind? Very nice. So, हाँ, अगर मन को रोजाना जीवन में एज ए रूटीन आपने ज्ञान में डाला है, तो डिसीजन तैरते हुए बाहर आता है. हम किचन में घुस जाते हैं, सच में आप फ्रिज खोलो, ऐसे लगता है सब्जी कूद कूद के हमको बोलती है मैं खराब होने वाला हूँ 2 दिन बाद, प्लीज पहले मेरे को यूज करो. और जब हमारा हाथ तो सब्जी पे जाता है, फोन आता है बच्चे का, मम्मा अगर आप ये सब्जी बना रहे हो तो मैं आता हूँ खाने पे. अरे हाथ तो उसी पे गया, वही तो, हाँ बेटा तू आजा, आज तेरी ही पसंदी का बनने वाला है. एक बार नहीं, 1000 बार नहीं, लाख बार. And like you said, you're absolutely right. Whether you're a business person, you're a housewife, or you're an entrepreneur, or you're doing whatever, कई बार डिसीजन लेने पड़ते हैं नेचुरली, क्योंकि आपका दिमाग ही तो आपको कोई कार्य कराएगा ना. करना तो ये शरीर द्वारा ही है. तो कैसे सुनिश्चित करें कि हमारा डिसीजन हमारे लिए लाभदायक होगा? That is where the nervousness comes. तो कहीं गलत ना हो, डिसीजन कैसे लेना है. पर लाभदायक तभी होता है जब वहां पे आप लाभ लेने के लिए वहां पे अंदर में खड़े नहीं हो. Every step you walk towards intelligent faith. Every time you walk towards intelligent faith, your insides start to uplift automatically. To such an extent, इस
प्रकार से हमारे मन के अंदर में अपलिफ्टमेंट होने लगती है कि खंबा खाली होने लगता है। वेस्टफुल थॉट प्रोसेसेस ड्रॉप, wasteful thought processes drop, tendency of being in the present starts to come in, इंटरनल विकार, जो अभी मैंने अभी इतने विकार अभी हमने कितनी बार ना, एक बार तो वो हुजूर में तो लिस्ट ही थी ना पूरी विकारों की, कितनी विकार जो हमारे अंदर होते हैं बिना हमारी मेहनत करे इस दरबार में आते ही अंदर से निकलते जाते हैं। और जो खोखला बना होता है ना, ऑफ ऑलवेज वांटिंग अटेंशन, wanting love, each one of us love to feel loved, each one of us, वो एक है, वो इंसान के अंदर में एक मन में वो एक अवगुण बोलो या गुण बोलो पर वो है। और जब वो खोखलापन यहाँ पे इस दिव्य वाइब्रेशन में जब वो भरने लगता है ना, इंसान को एक फुलनेस की फीलिंग आती है, परिपूर्णता की, you start feeling healed, and healing is divine, हाँ, that is called holistic, healing is divine। तो उस टाइम जब दिमाग ये खाली होने लगता है, you are healed, sense of confidence comes up, your mind starts to run at a higher speed, and you have no idea, Sant, but you have, in a sense we at that moment decision क्या है, वो नूरानी आवाज तैरते हुए आती है। और कई बार जब नहीं आती, that can be a question too, कि कई बार नहीं आती है ना दीदी, we are confused, दिमाग भी क्लैरिटी की ओर आते आते आता है ना, कंफ्यूजन जरूरी है, कंफ्यूजन नहीं होगा तो एंड रिजल्ट क्लैरिटी का नहीं होगा, ठीक है, तो वो कंफ्यूजन कभी कभी आता है। उस टाइम ज्ञान का बहुत सारे उसको औजार बोलते हैं, इक्विपमेंट्स बोलते हैं, आप यूज करो। समटाइम्स व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट मी, जब मेरे अंदर में कंफ्यूजन होता है तो रात में मैं अपने आप को कंफ्यूजन सहित उस प्रभु के चरण में डाल देती हूँ, वो परम विश्वास में अपने मन को ढाल देती हूँ और सो जाती हूँ। सुबेरे उठते ही सोच नहीं रही हूँ मैं डिसीजन लेना है, ये प्रॉब्लम है, सोच नहीं रही हूँ उसके बारे में, बट पानी पीते हुए, बाथरूम जाते हुए, बाहर निकलते हुए ऑटोमेटिक अंदर से साफ दिखाई देगा, वॉक दिस पाथ, ये रास्ता ले। और कैसे मिलेगा देखो ये रास्ता, इसको फोन कर, ये बात कर और इस रास्ते पे चल। अंदर से इतना क्लैरिटी से ये आवाज सुनाई देती है कि किसी और के ठप्पे की जरूरत ही नहीं है। बट अगेन a right decision, and any decision for the matter of fact, is only possible when you are in the journey of internal cleansing। जहाँ सफाई नहीं वहाँ कुछ भी नहीं। शाबाश संत जी, आप अंदर बोल रहे, ललित जी आप घुस रहे थे, वो वहाँ पे जो प्यारे योगी है ना आपकी कर्म प्राणी, वो बोल रही थी, शुक्राना कर रही थी आपका कि आप कभी भी उसको सत्संग के लिए मना नहीं करते। मैंने कहा इनकी मजाल कैसी जो है ना, पर एक इनकी शिकायत इन्होंने नहीं अभी नहीं बोली, पर आप उनको रोको नहीं, पर आप कभी कभी साथ भी हो लो, है ना, है ना, गुरु के साथ ही है ना। हाँ सच्ची इनकी इतनी सेवा रही थी, जब हम लोग जैसलमेर गए थे तो इनका पूरा परिवार जो है पूरी सेवा में खड़ा था। वेरी नाइस, शाबाश सत्ता। आप बैठ जाओ, मोहित बैठ जाओ बेटा, जगह माइक चाहिए मोहित को भी। हाँ हाँ विमल जी पहले बोलो। हरिओम दीदी। हरिओम। गुरु के वचन कैच हुए। गुरु ने बोला मुस्कुराना समता की निशानी है और दुखी होना अहंकार की निशानी है। फिर से बोले कि मुस्कुराना समता की निशानी है और दुखी होना अहंकार की निशानी है। दीदी होनी से कभी भगवान ने, गुरु ने बताया, होनी से कोई लकीर भी तेरे अंदर आए तो तू समझ जा कि तेरा समय अभी नहीं आया है। किसी भी होनी से तेरे अंदर में कोई भी द्वैत की लकीर आती है तो तू समझ ले तेरा समय अभी नहीं आया है। दूसरा वचन क्या छुआ? गुरु ने बताया nobody wants to be controlled, सबको फ्री करो। सप्रेशन, डिप्रेशन किसी को अच्छा नहीं लगता है। दीदी एक छोटी सी कहानी है, छोटा 2 मिनट का। बोलो ना, 2
80 साल के बुजुर्ग शाम में पार्क में बैठ के शराब पी रहे थे दीदी। अच्छा, 80 साल के बुजुर्ग पार्क में बैठ क्या पार्क में अच्छा पी रहे थे, शाम में पार्क में बैठ के पी रहे थे। वहां से एक प्रेस रिपोर्टर निकलता है, पूछता है दादाजी आप इस उम्र में शाम में पार्क में बैठ के शराब पी रहे हो, आपके घर वाले कोई बोलते टोकते नहीं है? तो उसने कितना सुंदर जवाब दिया, बोला बेटा जो बोलते थे टोकते थे ना वो सब चले गए। बड़ी दिनों बाद आगे की लाइन दीदी, वो बोलते हैं बेटा बहुत दिनों बाद तूने टोका बोला है, जरा अपनी संभाल करियो। तो दीदी सच में किसी को भी nobody wants to be controlled, वो अंदर से क्या श्राप दे रहा है नहीं मालूम है, उसके मन की स्थिति मालूम नहीं पड़ती है किसी को। इसीलिए लगता है भगवान भी बोलते हैं कि तुमने तो शादी क्या की, तुम तो उसकी आज़ादी छीन लेते हो, तुमको ये नहीं करना है, तुमको वो नहीं करना है। तो सच में गुरुजी सत्संग में आने के बाद ये आदत तो अब हट गई है। अब ये कंट्रोल वाली बात तो रही नहीं है ना। घर में भी किसी को भी नहीं रोकते टोकते हैं, क्यों श्राप लें किसी से, है ना। हाँ दीदी, नहीं लेना है ना किसी को, कि किसी के मन में आ रही गुरु पूर्णिमा के दिन पे आके तो फंस गए हाँ दीदी, नहीं पहले सबसे सुनिश्चित करते हैं नहीं ना, क्योंकि आप किसी को कंट्रोल करोगे तो वो कंट्रोल होने की फितरत को डाइजेस्ट नहीं कर पाता, फिर वो किसी और को कंट्रोल करेगा, फिर वो बंदा किसी और को करेगा। तो दिस वर्ल्ड ऑफ फ्रीडम विल बी लॉस्ट इन द नेम ऑफ रिलेशंस एंड रिलेशनशिप्स। हमको ऐसा खाली यहाँ पे हमको क्या ताकत मिलती है, हम अंदर की ओर जाए। ये मॉरल साइंस की क्लास नहीं है, आप बात को गलत मत समझना। कई बार अपनी व्यू बोलनी पड़ती है, अगर आपको लगता है कि घर के जो भी कर्म थोड़ा बहुत आप अपनी व्यू बोलो, पर जहाँ कई बार ना सबको राइट रॉन्ग का मालूम है। सी इट इज वेरी ट्रू, सबको मालूम होता है, सबका नोअर है, सबके अंदर में वही आत्मा है। हम सोचते हैं हम ही ग्रेट है, सामने वाला पता नहीं कौन है और आपको उसको समझाना है, अरे उसके ऊपर भी वही कृपा बरस रही है, वही आत्मा है। तो कई बार हर एक को अपना राइट और रॉन्ग मालूम होता है, but the moment we try to control that person, वो उसके अंदर में ऐसा नहीं है कि उसको मालूम है कि आप जो बोल रहे हो वो राइट होगा, but the moment you want him to do that, he just decides not to. He just decides not to. ये है मन की कड़कता। जितना आप रिजिडिटी में अपने मन को डालते हो and you're okay with it and you want someone else to pay a price for your rigidity, है ना, ये तो गलत बात हो जाती है। तो जब आप रिजिड हो तो सामने वाले के अंदर में फ्लूइडिटी कहाँ से आएगी? और अगर फ्लूइडिटी आ रही है वो इसलिए आ रही है क्योंकि उस पर निराकार ने मेहनत करी है, उसके अंदर में बहुत ज्यादा कृपा हुई है, वो मेहनत। तो अगर हम इस बात को समझेंगे ना, किसी और की बात तो मैं बोलती हूँ छोड़ दो, पर हम अपने अंदर में ही क्यों इतनी रिजिड, वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड सूक्ष्मता से होनी। कई बार वाणी और गुरु के ज्ञान को हम सूक्ष्मता से कैच ही नहीं कर पाते, हमको समझ ही नहीं आ रहा कि ये सारी बात किसकी है, हमारी खुद की है, हमारी खुद की मन की है, हमको समझ ही नहीं आता है कई बार, है ना। हैप्पी गुरु पूर्णिमा दीदी, और बहुत अच्छा बताया गुरु पूर्णिमा का मतलब कि गुरु ही पूर्ण माँ है ना। गुरु ही पूर्ण माँ है। संसार की माँ ने तो हमें जन्म दिया है, लेकिन गुरु माँ ने हमें जीवन दिया है, मुस्कुराना सिखाया है, शुक्राना सिखाया है। हर पल एक एक में क्या बोला आज आपने, गुरु का दर्शन माना एक एक में उसी नारायण का दर्शन करना। गुरु का दर्शन माना एक एक में उसी नारायण का दर्शन करना। दीदी 2 लाइन है भजन की। चिट्टा चिट्टा चोला पाया सतसंग दे विच डेरा लाया, नीए कम संवारन आया मैनू वेख लैण दे, नीए कम संवारन आया
हाँ दीदी, जो अब थोड़ी सी एक इंतजा है कि जो थोड़े बहुत कर्मों के बीज गिर रहे हैं दीदी, जो विकार हैं, सब आज आपकी झोली में अर्पित दीदी। ठीक है सर। हरिओम दीदी, हरिओम। मोहित को देना बेटा, आज आपने मुझे खींच ही लिया सत्संग में। तू बचेगा कब तक बेटा? मेरी वाइफ श्वेता मेरे को लास्ट 3 या 4 सत्संग से शी इज फोर्सिंग मी कि सत्संग चल, एंड आई हैव बीन अवॉइडिंग हर, फाइटिंग विद हर। इनफैक्ट आज गुरु पूर्णिमा वाले दिन कुछ आया दिमाग में कि आई एक्चुअली डोंट हैव गुरु, एंड आई वाज वंडरिंग मैं किसको विश करूं। तो आई एम लाइक इतना अच्छा दिन है, तो आई जस्ट वॉक्ड इन टू जस्ट विश यू, एंड माय mummy, my Masiji, my Kethagali Masiji, and they must be feeling very happy to see me here. All the names we spoke, they're all here. Masiji's. No, mummy Masiji are no longer with us. अच्छा। And Kethagali Masiji is in Ketha. हाँ, तो वो तो देख रहे हैं आप। Yes, आप देख रहे हैं। तो आशीर्वाद देंगे। हाँ। Okay, thank you. हाँ सर, बहुत Thank you, हरिओम। Arvind ji was saying, you've activated our presence of mind. You're not, I mean, जैसे doctors, no offense to doctors here, but doctor तो खाली दवाई देता है, आप तो ज्ञान देते हो और ज्ञान समझने की शक्ति देते हो. You open out those layers that we understand that ज्ञान, नहीं तो ज्ञान तो is just keep going. I've been coming for what, 14 years, 15 years, but for many years, I used to just come and go. But even in that, you watched that, you didn't judge that, you allowed that to happen. And then you were along with each of us during all our challenging situations, because you knew at some point that this is going to start affecting and doing what it has to do. So you, I mean with what, with true that all our mothers give birth to us, but what you have done to each of us is way beyond that. I mean, the selfless, unconditional time, the patience, the understanding, the non-judgmentality, everything, and everybody always is in awe of, we want to just, be just like this. But it's not about being like this, it's about applying what you give to us. Yes. So, and I'm sure all of us at every moment, it's you. At situations we think of you, and that you-ness is what gives us the energy to act upon something. Beautiful, very subtly understood, very well. Shabash. And every challenging situation is a thankfulness, truly a thankfulness, because our internal journey is also step by step, like our growth is. So अगर वो नहीं आती वो सिचुएशन, तो ज्ञान अप्लाई करने का मौका कब मिलता और कैसे मिलता? तो सिचुएशन चैलेंजिंग तो है ही नहीं. It is that moment भगवान is giving you कि लो अब अप्लाई करो, फिर he watches you, फिर next step and next step. And it's true that while on this journey, a lot of things which are not meant for you fall out, because he realizes your time is worthy for something else. Correct. All the people or all these situations just drop, automatic drop. आपको शॉर्टकट लेना नहीं पड़ता, शॉर्टकट विल बी शोन टू यू. जैसे ज्ञान अप्लाई करते जाओगे, परेशानियां अपने आप बैक सीट ले लेगी. We take a step back. Life will become easy on us automatically. ये समझ में आ रहा है ना? हाँ, ये सबने अनुभव किया है, सब करके बैठे. शाबाश है ना? And thank you to my Nani, who is now with the stars, that she brought us through this way. Very nice. So, it's just incredible. Thank you. जिसके भी निमित्त हम सत्संग में पहुंचे हैं ना, तो अंदर ही अंदर उन सबको प्रणाम करना सबको अंदर ही अंदर. ये दरबार है प्रणाम और आशीर्वाद का, है ना? करेक्ट. शाबाश. हाँ, वेरी नाइस. हरिओम. Actually, we know words to say, just tears and tears. We all are actually very, very blessed to be here. और हर सत्संग में हर बात सामने आती है
आज जैसे बात निकली डिसीजन लेने की, हम आपने कहा एज वाइज, बट हम हमेशा सबको फ्री करना चाहते हैं। कुछ ऐसा हुआ कि मैंने अपने हस्बैंड को कहीं बाउंड किया, बट पहले हमेशा गिल्ट फीलिंग आती थी कि यू आर डूइंग रॉन्ग, सेट हिम फ्री, सेट हिम फ्री। आप बार बार कहते हैं सत्संग को सही जगह अप्लाई करो, ज्ञान को सही समझो, और अंदर से पहली बार आवाज आए, नहीं जो तुम कर रही हो वो सही है, इट इज नॉट रॉन्ग। सो द आंसर्स दे फ्लो टू अस। एंड दीदी प्लीज इस काबिल बना दो, दीदी इस काबिल बना दो कि हम आपकी मेहनत पे हम खरे उतरे। सच में दीदी हम इतनी अपने आप से मेहनत करें, इतनी मेहनत करें कि जो आप चाहते हैं कि हम जहाँ जाएं वहाँ सत्संग लगे, हमारा ऑरा ऐसा हो कि हाँ ये कहाँ से बंदा आ रहा है। प्लीज ब्लेस अस दी। हाँ बिल्कुल, हर वाणी आपको वहीं तक तो पहुँचा रहा है, हर वाणी। है ना, every time you listen you yes absolutely। प्लीज प्लीज हम गुम हो जाएं, बस गुम हो जाएं, और हर जगह दी, हर जगह आपके और प्रभु के ही दर्शन, हर जगह वो जो दिखे, अंदर भी और बाहर भी। तो कोई क्वेश्चन ही ना रहे जिंदगी में, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, नहीं कुछ है ही नहीं, तो क्या क्या है और क्या क्यों है। हाँ शाबाश, वेरी नाइस। लव यू दी। लव यू टू। पीछे कौन बोलेगा, सब चुप बैठे हैं। हाँ बोलो। हरिओम जी। लव यू टू मैडम। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। हरिओम दीदी। हरिओम। Just be Hi. Didi, you're looking like an angel today. And you are an angel for me in my life, Didi. I'd like to be with you till my last breath. Thank you so much, Didi. Sure. मैं तो देखो छोड़ने वाला हूँ नहीं, है ना, तो उसकी तो फिक्र ही छोड़ दे। And the layers to be opened faster, Didi. Layers to be opened faster. Yes, Didi. Right. Thank you. हाँ, वहाँ पे हाथ उठा रहे हैं योगी। हरिओम दीदी। हरिओम। इधर सोनिया। मैं क्या बोल रही थी कि हम अगर अपने कर्म प्राणियों को फ्री छोड़ते हैं तो एक हम एक्चुअली दोनों को फ्री छोड़ रहे हैं, अपने आप को पहले फिर उनको। और कोई भी पौधा भी उसको पनपना है तो वी हैव टू गिव इट पीरियोडिकली, पानी देना जो भी उसका है। तो हम पूरा बहुत उस पर ध्यान देंगे तो इट्स बैड, वो कैसे फूलेगा। So only when we allow them to be free, they will grow. So we have to think about them more than us. Selflessly bless them and allow them to grow. जब चिड़िया जाएगी अपना माँ का घर छोड़ के, तभी तो वो उड़ेगी। करेक्ट, वेरी नाइस। हाँ बोलो, और कौन बोलो? अशोक जी बोलेंगे कुछ? हरिओम दीदी। हरिओम सर। आज के पावन दिन पे शत शत प्रणाम दीदी आपको। आपकी एक बात बहुत अच्छी लगी दीदी कि जैसे दो जनों के बीच में बात हुई, उसने नो कहा, मेरा मन यस कह रहा है, बट उसके नो में ही भलाई है दीदी। उस बात का न सिर्फ मेरी भलाई, सबकी भलाई, वो आगे चीज जाएगी नहीं, वो वहीं थम जाएगी, मैं खुश हो जाऊंगा, वो खुश हो जाएगा। जज करना, बोलना, ये यस नो कहानी सब निकल के दूर चले जाए दीदी। अच्छा है, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस दीदी। लव यू दीदी। शाबाश। मनोज जी बोलना है, पीछे विजय जी आप भी बैठे हैं, सब बात करो। हाँ हरिओम दीदी। हरिओम। शत शत प्रणाम दीदी। दीदी आपके वाणी में और आपकी हमेशा अलग अलग तरह से कही हुई वाणी में एक ऐसे तरफ इशारा किया है कि जिसमें मुझसे ही छीन लिया है। इस मैं को ऐसा खात्मे की तरफ लेके चल पड़ा है वो कि ये अब जब भी कहीं पे भी किसी उलझन में पाता है तो लेकिन अगले क्षण में वो पाता है उस वाणी के जरिए कि अब वो मैं क्या वास्तविकता में बची भी है, जिसे मैं एक नाम और रूप और उसको एक आकार को पहचान रहा हूँ, क्या वो वाकई है भी
या सिर्फ वो है, वो अस्तित्व है जो सदा है, और उस सदा है के ऊपर खड़े होकर के जब दृष्टि रुकती है तो इसकी बाकी सारी बातें पिघल के रह जाती हैं और इनके अर्थ सब खत्म हो जाते हैं, और केवल वो अस्तित्व वाली मैं जब खड़ी होती है तो सब कुछ ऐसा होता है जैसे कुछ बचता नहीं है। एक सिर्फ अंदर एक सतत एक निरंतर एक प्रेम और एक ऐसा भाव बचता है जैसे बस हर जगह उस सततता की दृष्टि ही बन जाती है। बस यही इस वाणी का, सतगुरु के वचनों का ऐसा प्रभाव है कि धीरे धीरे ये नाम रूप वाला आकार जो है पिघलता चला जा रहा है और वो एक रूपता में, एकत्व वाले रूपता में ही आता चला जा रहा है। आपको शत शत प्रणाम है इस वाणी के लिए। हमारा निश्चय बढ़ा करके आपने इसके जो श्रद्धा बनी आपके धीरे 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 प्रेम ने, आपके प्रेम भरे वचनों ने, आपकी नूरानी मतलब ओए ने जो अंदर खड़ा किया है दीदी, उसको शब्दों में अगर बांधना चाहूंगा तो कहाँ बांध पाऊंगा, लेकिन आत्मीयता से ऐसा लगता है जैसे कुछ एक एकत्व खड़ा हो रहा है और उस एकत्व में केवल आनंद और प्रेम के कुछ भी नहीं बचा दीदी। शत शत प्रणाम दीदी, शत शत प्रणाम दीदी। बहुत आगे बढ़ते जाओ सर, बहुत शाबाश। हाँ पीछे देखा मुझे बेटा। दीदी हरिओम। हरिओम सर। दीदी कोई भी मिस्टेक के लिए एक्सेप्ट करना और रेक्टिफाई करने के लिए शक्ति चाहिए। हाँ, कोई भी ईगो आगे मेरे को रियलाइज करने के लिए शक्ति चाहिए। करेक्ट। हरिओम दीदी, आपके आशीर्वाद से इतनी शक्ति मिली है कि आई कैन रेक्टिफाई माई सेल्फ, चाहे ईगो रहो चाहे गलती रहो। वेरी नाइस। बहुत बहुत हाँ बोलो। और किसी हरिओम दीदी। हरिओम श्वेता। हाँ हाँ बोलो प्यारी दीदी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग into my life as a guru. I'm really grateful to God for that, and I'm grateful to Rama Didi for getting me here so that I could meet you. Very nice. ठीक है, शाबाश। हाँ किसी को भजन गाने का भाव है? हाँ बेटे को बात करनी है, बेटा बोलो। हरिओम दीदी। हरिओम सन। दीदी हैप्पी गुरु पूर्णिमा दीदी। हाँ बेटा। दीदी बहुत अच्छा लग रहा है कि लाइक गुरु पूर्णिमा का मैं हिस्सा बना और मैं सेवा करूँ, इसमें मेरे और भी इच्छा है इसमें करने की। पहले स्टार्टिंग में जब आया था यूजुअली मम्मी आती थी, तो जिस बार वो गोवर्धन नाथ जी के हवेली पे आ रहा था मैं, तो मैं सोचा कि लाइक मम्मी को छोड़ के लाइक मैं अपने बड़ी मम्मी के घर चले जाऊंगा। जब वहाँ पर कोई था नहीं, सब लोग बाहर गए हुए थे, तो मम्मी बोले कि तू सत्संग आ जा, वहाँ पर बैठ, अगर समझ में आए तो तू वहाँ पर रह के आराम से करना, रोज़ ऐसा अटेंड करना। और उस दिन मैं आया और उसके बाद से मेरा मन ऐसा ही करने लगा, लाइक और आऊँ ऐसा करने लग गया दीदी। फिर देखो बहुत अच्छा लगा मेरे को। और जिस दिन जब करण भैया ने मुझे लाइक वो सेवाधारी में लाइक मेरे को वॉलंटियर में लेके आए, तो उस दिन के बाद से मेरे को ऐसा लगा। और जिस दिन जैसे ऑफलाइन सत्संग होता था ऐसा लगता है कि बर्थडे होता है। हाँ। जैसे किसी का बर्थडे आता है तो कैसे स्पेशल दिन होता है वैसा। हाँ। तो वैसा लगता है मेरे को, हर दिन बहुत वैसा ही लगता है दीदी। और आज भी वैसे ही लगा मुझे। आज भी ऐसे लगा। मैं वेट करता हूँ हमेशा कि लाइक ये जो ऑफलाइन सत्संग है कब होगा वापस, तो ऐसे लाइक बर्थडे वाला फील आता है जैसे कि मैं स्पेशल हूँ, मेरा बर्थडे है वैसा आज। जैसे लोगों को गिफ्ट, बेटा तू बहुत स्पेशल, जैसे लोगों को गिफ्ट मिलता है बर्थडे के दिन, और मेरे को ऐसा लगता है कि भाई आज मेरे को क्या ज्ञान मिलेगा, बहुत अच्छा जो मेरे लिए रहेगा वो। बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच दीदी, ऐसी ब्लेसिंग्स बना के रखिएगा दीदी। थैंक यू सो मच। शाबाश। हाँ सन, आपको भजन गाने का भाव है, बोलने का भाव है? बोलने का। हेलो। हाँ हाँ दीदी, from whatever I have been hearing now, it's been a continuous outbursts of emotions. To walk this path, are emotions a requirement? This is not emotion. ये इमोशन है नहीं, ये अंदर का भाव है, ये अंदर की, इसको क्या राइट वर्ड बोलेंगे, फीलिंग। हाँ ये एक it's bliss, it's talking about their internal experience. So is that not emotions? No, not at all. आज भी मेरे गुरु के लिए मेरे आँख से आंसू आता है, ये शुक्राने का भाव है। This is gratitude, showing a gratitude. When you say thank you to someone, it is not, and nobody is saying thank you to each other. We are saying thank you to Nirakar, to our good luck.
is gratitude an emotion or what is it? Gratitude is really required to rise above all emotions. ग्रैटिट्यूड नहीं तो आप इमोशन से ऊपर कैसे उठोगे? इमोशन तो अज्ञान का फल है संत, लेकिन ग्रैटिट्यूड कम्स आउट ऑफ सोल टच्ड विजडम. जो विजडम मुझको मेरी बुराइयों से अवगत कराता है, मेरे को उससे ऊपर उठवाता है, मेरी ईगो से मेरे को वो जीत दिलवाता है, अहंकार को ख़त्म कराने की शक्ति देता है और मुझको मेरे खुदा से मिलाता है. तो फिर वो गलत कहाँ से हुआ? वो तो ग्रैटिट्यूड तो उसके लिए आता है ना हमारे मन में, वो इमोशन थोड़ी है. इमोशन तो अज्ञान का विषय है. When you're full of ego, we are all the time having emotions. We are all the time complaining because of our अज्ञान. ये इमोशन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं. Okay, thank you. इनको चाहिए सर. हाँ हाँ सर. हरिओम दीदी. हरिओम दीदी. हरिओम. हाँ हरिओम. दीदी सब लोग भी हरिओम. बोल दो भाई हरिओम. हाँ हाँ. आज का बहुत अच्छा लगा. हाँ. कि मन को पवित्र करते जाओ. हाँ. मन को अंदर और पवित्र करते जाओ और करते जाओ और करते जाओ. हाँ. बहुत ही अच्छा लगा. दूसरा अभी मेरे के अंदर क्या है, हर टाइम जो है तेरा बहाना मीठा लगे, ये एक रोमिंग टाइप से हो गया. अरे वाह. आज गुरु पूर्णिमा के दिन है, बहुत फ़ायदा हुआ. एक हफ्ते से तेरा बहाना मीठा लगे. तेरा बहाना, जब भी कोई तकलीफ आती है या कुछ भी आता है, दूसरी तरफ अज्ञान की तरफ जाता है, तेरा बहाना मीठा लगे. हरिओम दीदी. बहुत बहुत शुक्रिया दीदी. शाबाश. हाँ शाबाश. हरिओम दीदी. हरिओम. सबसे पहले तो मैं धन्यवाद कहूँगी अपनी सबसे प्यारी बहन अलका का. हाँ. जिसने मुझे और मेरे हस्बैंड दोनों को आपसे मिलाया. हाँ. अलका कहाँ है? अलका जी. दीदी यहाँ आने के बाद में हमें बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ मिला है और बहुत कुछ समझा है. तो मैं आज अपनी घर के खाना की टीम की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगी. उन सब ने आपको धन्यवाद कहा है, क्योंकि जब हम अपना काम शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको धन्यवाद कहते हैं और काम ख़त्म करने के बाद में भी सबसे पहले आपको धन्यवाद कहते हैं. और दीदी ऐसा ही आपका प्यार हमारे साथ बना रहे. थैंक यू थैंक यू थैंक यू. प्यारे भक्तों ने पुकारा, कर दो उद्धार हमारा. प्यारे भक्तों ने पुकारा, कर दो उद्धार हमारा. गुरु दौड़े दौड़े आए, दिया सबको शीतल छाया. गुरु दौड़े दौड़े आए, दिया सबको शीतल छाया. गुरु जी घट घट वासी है, ये तो अंतर्यामी है. प्रभु की दृष्टि पड़ते ही जीवन धन्य हो जाता. प्रभु की दृष्टि पड़ते ही जीवन धन्य हो जाता. हो जाता उजियाला, जीव ब्रह्म बन जाता. हो जाता उजियाला, जीव ब्रह्म बन जाता. तू गुरु की शरण में आ जा, जीवन को सफल बना जा. तू गुरु की शरण में आ जा, जीवन को सफल बना जा. गुरु जी
निश्चय पक्का कर ले, जीवन अनुभव से भर ले, तू निश्चय पक्का कर ले, जीवन अनुभव से भर ले। गुरु जी घट घट वासी है, ये तो अंतर्यामी है। प्रभु के ज्ञान की गंगा में लगा ले तू गोता, प्रभु के ज्ञान की गंगा में लगा ले तू गोता। प्रेम ही प्रेम है हर जगह, सब में है इनका जलवा। प्रेम ही प्रेम है हर जगह, सब में है इनका जलवा। शुक्राना तेरा भगवन, तूने सजा दिया जीवन। शुक्राना तेरा भगवन, तूने सजा दिया जीवन। गुरु जी घट घट वासी है, ये तो अंतर्यामी है। गुरु जी घट घट वासी है, ये तो अंतर्यामी है। ठीक है संतों, हरि ओम हरि ओम।